हेलो गाइस। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ हाइब्रिडाइजेशन पे, जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपने देखा ही होगा कॉम्पिटिटिव में मैक्सिमम टाइम जो है ये क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैं करवाऊँगी आपको ट्रिक्स हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में आप पहले तो ये याद रखोगे कि हाइब्रिडाइजेशन में सबसे मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसकी कम रहती है और किसकी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे कम रहती है। और अगर लेफ़्ट टू राइट हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, फोन मतलब FON मतलब कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा रहती है अगर हम लेफ़्ट टू राइट जो है वो बात करें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ट्रिक कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है इसमें एग्जांपल लेते हैं इसका कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का जब आप एग्जांपल लेंगे तो इसमें आप देखोगे पहले इसको बैलेंस करना है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। तो जब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे तो इसमें क्या आएगा कि फर्स्टली कार्बन डाइऑक्साइड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर ऑक्सीजन की। तो कार्बन डाइऑक्साइड की इसकी मैं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो इसकी क्या आती है, एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, 6। और इसमें कैसे लिखना है, 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p2। ठीक है, 2 2 4 2 6, इट मीन्स कि ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन में। तो इसमें कितने हैं, ये इसके आउटरमोस्ट सेल 2+2 मतलब कि 4 वैलेंस सेल जो है ये कार्बन के आए। ठीक है, अब ऑक्सीजन के देखेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। अब यहाँ पे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, तो कितनी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कितनी है ऑक्सीजन की, 1s2 2s2 2p4। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी कंप्लीट होगी तो इसमें हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटरमोस्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, 2+4। कितने, 2+4, टोटल कितने हुए, 6। ओहो सॉरी, इसमें थोड़ा सा 1 मिनट, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6। तो यहाँ तक हमारा मेन चीज़ है। फिर हमने आगे क्या देखना है, आगे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखना है कि जैसे हमारे कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4। ठीक है, 4 प्लस उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था, CO2। पहले कार्बन के लिए 4, ऑक्सीजन के कितने थे, 6। अब ऑक्सीजन के साथ 2 और भी है, 2 लगे और है ना, 2 एटम्स। तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स है इंटू 2। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे, अब कितना आएगा, 4 + 6 to the 12। ठीक है, 12 आ गया। और देन अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 4 + 12 कितना आ जाएगा टोटल, 16। ठीक है, 16। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ सॉल्व होगी कि अगर अब हम आगे इसको ट्रिक लगाएंगे। अब इसमें क्या देखना है, अब हमारे पास कितना आया, 16 आया, यहाँ पे कितना आया, 16 आया। तो हमने ये चीज़ एक याद रखनी है कि अगर यहाँ पे 16 आए तो उसको 8 से डिवाइड करना है। मतलब कि यहाँ पे देखो कि इफ़ अगर 8 या 8 से नीचे है, ठीक है, अगर कोई वैल्यू 8 है या 8 से नीचे आती है तो उसको 2 से डिवाइड करना है। कितने से, 2 से डिवाइड करना है, मतलब 8/2। ठीक है, ऐसे इसको डिवाइड करना है। या 8 से नीचे अगर 6 वैल्यू आ रही है तो 6/2, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगर 8 मतलब 8 से ज़्यादा है, मोर देन 8। ठीक है, अगर 8 से ज़्यादा है तो उसको 8 से डिवाइड करना, मतलब यहाँ पे जैसे 16 आया तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर 8 से नीचे आता तो हमने 2 से डिवाइड करना था। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करने पे कितना आया, अगर 16 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा, 8 to the 16। ठीक है, कितना आया, 2।
तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, अब ये तो आपको याद होगा SPD कैसे बनाते हैं हाइब्रिडाइजेशन का कैसे बनाते हैं। तो इसमें 2 जैसे आया तो S और P, ठीक है, S और P जो है यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। S का मतलब कि मतलब यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है कि वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू जो है वो 2 आई, तो वैल्यू 2 आई तो मतलब कि S और P, ठीक है, S एंड P। तो इसमें देखिए ये क्या आ रही है आपकी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब यहाँ पे सिंपल है, तो ज्योमेट्री क्या बनी, लीनियर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर हम बात करें वाटर की, ठीक है, अगर हम बात करें वाटर की, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं वाटर का, तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम इसी तरह पहले हाइड्रोजन के मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ऑक्सीजन की, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे दिए है H2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इट मीन्स कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ जाएगी, 1s1, ठीक है, 1s1, ओके। तो 1s1 आई, तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस कितना आ जाएगा 1 इंटू, यहाँ पे कितना है, कितने आइटम है हाइड्रोजन के पास, 2 प्लस फिर देखिए ऑक्सीजन है नेक्स्ट। तो ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखी तो फिर उसके बाद क्या आएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी, ये आपको अभी बताई भी मैंने, ऑक्सीजन की कितनी थी 1, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p कितना आएगा 4 ही है ना, 4 + 2 6, 6 + 2 8, ठीक है। अब इसमें देखना है ऑक्सीजन के इसमें आउटर मोस्ट ऑफ सेल कितने हैं, तो ये है इसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल 4 + 2, मतलब कि इसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आए इसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में। तो जब 6 आए तो इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो मतलब कि कैसे ही कर रहे थे हम, 1 इंटू 1 क्या आया, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में भी 1 नहीं है, इंटू इसमें कितने आइटम है हाइड्रोजन के, 2, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद प्लस 6 के ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल कितने आए, 2 1 2 + 6 कितने आए, 8, ठीक है। अब आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर 8 वैल्यू आए या अगर 8 से नीचे आए तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं, अगर 8 से ज़्यादा कुछ भी आए, मतलब जैसे 8 से कुछ भी ज़्यादा है तो उसको 8 से डिवाइड करना है, जैसे 10 आया तो उसको 8 से डिवाइड करना है। इस तरीके से आपके फिर उससे आप हाइब्रिडाइजेशन पता लगा सकते हो। तो यहाँ पे अगर हमने क्या किया कि वैल्यू कितनी आई थी हमारी 8, तो 8 को हमने 8 जो है वो 2 से डिवाइड करना है, 2 4 8, ठीक है। तो 4 आए यहाँ पे। तो 4 के केस में आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखोगे, SP। अब ये देखना है कि 4 है, वैल्यू कितनी है हमारे पास, SP तो आगे 2 के लिए आगे SP। फिर आगे देखना है कि S तो सिंपल ही रहता है, S कभी 2 नहीं आता, यहाँ पे 2 थोड़ी ना लिखा जाता है कभी भी, S सिंपल आएगा। और आगे P के केस में हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ले सकते हैं, SP, तो यहाँ पे कितनी आएगी 3, तो ये बना मतलब P जो है वो 3 है और 3 + 1 S है, ठीक है। कितने बने टोटल 4। तो इट मीन्स कि इसकी ज्योमेट्री जो है कितनी है, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, और शेप जो है वो V शेप की बनती है वाटर के केस में, ठीक है। आई होप सो कि इस वीडियो की हेल्प से आपको ये हाइब्रिडाइजेशन का पता लग गया होगा, ठीक है। ऐसे ही और भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना बहुत है हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक, और नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और टॉपिक लेके आऊँगी जो आपके कम्पिटिटिव में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।